गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आईसीआर के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आईसीआर जो एग्ज़ाम चल रहा है आप लोग का, उसके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। क्या कहलाता है बताइए? तो ये कहलाता है न्यूक्लियस। ठीक है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है, ये परमाणु का केंद्रक होता है। ठीक, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल निगेटिव होता है। ठीक है, ये दोनों का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन या उबलना। क्या कहलाता है बताइए? तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, वसुवाल, ऑस्टिन। किसने किया था? तो ये रॉबर्ट वाटसन ने रडार का खोज किया था। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रडार का रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग। ठीक है, याद रखिएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग। इसका 1935 में इसने खोज निकाला और इसका यूज हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में। इसका उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत रहने के लिए किया गया था, रडार का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोलक की कालावधि निर्भर करती है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, या लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, या समय के ऊपर निर्भर करती है, या तापमान के ऊपर निर्भर करती है? बताइए। तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, सरल लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, जिसे टी बराबर कितना होता है? 2π√L/g। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा टाइम निकालने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? पहले तो जान लीजिए सदिश राशि कौन है। ठीक है, तो 4 याद रखिए। बल, वेग, विस्थापन। कौन सा? बल, वेग, विस्थापन। बल हो गया, वेग, विस्थापन। बल, वेग, विस्थापन और एक त्वरण। ठीक, ये 4 याद रखिए। ये सदिश राशि कहीं भी देखिएगा, अगर ये होगा समझिए वो सदिश है और बाकी सब अदिश राशि। तो इसमें से आपको अदिश ही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बल तो सदिश, विस्थापन तो सदिश है, बल भी सदिश है, ये वेग भी सदिश है और ये आयतन ही हमारा बच गया, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें सदिश राशि की, तो देखिए जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बदलती है वो सदिश राशि कहलाती है, और जो परिणाम बदलती है लेकिन दिशा नहीं बदलती वो अदिश राशि कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है तिरछी, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय, ध्रुवकृति। कौन सा होगा बताइए? तो ये ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यमान माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती हैं क्योंकि इस माध्यम की घटक तरंग की गति की दिशा में अनुदिश दोलन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलम, वाट। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? तो ये वाट, शक्ति का वाट। ठीक है, ऐसे याद रखिए, शक्ति का वाट लगा देना है। ठीक है, इसको पी से डिनोट करते हैं शक्ति को। ठीक है, पी बराबर क्या होता है? W/T। आप लोग बेसिक फार्मूला याद रखिए, उससे आप लोग किसी का भी ऐसा यूनिट आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डायनेमो किस ऊर्जा में किसको कैसे बदल देती है? ठीक है, ये बताना आपको। विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या होगा बताइए? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? कुचालक, ठीक है, बैड कंडक्टर बताना है। तांबा, सीसा, पारा, जास्ता। बताइए कौन सा है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ये पारा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित न हो उसे कुचालक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लकड़ी हो गया, कांच हो गया, ये सब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिरण करती है। नीला रंग नेत्र की आधुनिक गुराहित है। वायुमंडल दीर्घ तरंगों की लघु तरंग द्वारा अधिक अवशोषित करता है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो ये बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक परिकिरण करती है। ठीक है, वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं का पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश की दिशाओं में प्रकिरण कर देती है, सभी दिशाओं में। ठीक है, इसलिए ये आकाश नीला दिखाई पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं।
पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। बताइए। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखिएगा ये 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सोना, चांदी, पारा, ओस्मियम। तो ये ओस्मियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम। आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि सबसे हल्का धातु, हल्का धातु, हल्का धातु कौन सा है, ठीक है। कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, लोहा और निकेल का, लोहा और क्रोमियम का, तांबा और क्रोमियम का, लोहा कार्बन और निकेल क्रोमियम का। बताइए। तो ये स्टेनलेस स्टील में लोहा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम ये होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सूत्र जो है केमिस्ट्री का आप लोग याद करके जाइएगा एकदम, एक ना एक सूत्र पूछ ही देगा एग्जाम में, ठीक है। 10th लेवल का एग्जाम है, ठीक है, 10th लेवल का है, लेकिन आप लोग करेंट और जीके सेक्शन, मैथ तो आप लोग किए ही होंगे, करेंट और जीके सेक्शन, इस चैनल से आप लोग, हम गारंटी देते हैं करेंट का 5 से 6 क्वेश्चन पूरा अगर आप लोग करते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग पहले उसको देख लीजिएगा, फिर ये भी साइंस का भी जितना भी सेट लगवाए हैं सब उसी का है, ICR के लिए ये। चलिए देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। CaSO4 CaSO4 होल 2 H2O, CaSO4 H2O, CaSO4 2H2O। क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 होल 2 H2O, ठीक है। कैल्शियम हेमीहाइड्रेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, या कैल्शियम डाइहाइड्रेट बोलिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक रिएक्टिव धातु पूछ रहा है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन और एक कहाँ गया ये, पोटेशियम होगा, डी में के पोटेशियम, ठीक है। बताइए कौन सा होगा? तो ये पोटेशियम ही होगा, ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, ठीक। अगर हम बोलें आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए तो क्या कीजिएगा? सबसे अधिक पहले के पोटेशियम, उसके बाद क्या होगा? सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आयरन, ठीक है। याद रखिएगा सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा? पोटेशियम। पोटेशियम का ये सिंबल के होता है, के, ठीक। चलिए आगे देखिए। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होती है, ये तो VVI में आप लोग डाल लीजिए, ठीक है। ये किसी ना किसी एग्जाम में, मतलब ये सेट में आप लोग को पूछ सकता है, गारंटेड है, ठीक है। कौन सा मुख्य घटक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड या ओजोन। बताइए। देखिए ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जलवाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड, चाहे मीथेन या ओजोन, ये ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों होता है, ठीक है। ये नाइट्रस ऑक्साइड नहीं होता है। तो मुख्य घटक तो आपका ये 3 हो गया, ठीक है। मुख्य घटक आप मीथेन मार के आइएगा, ठीक है। एग्जाम में अगर देगा तो मीथेन मार के आइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं में परीक्षण में प्रयोग होता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोनोएट या फिर सोडियम क्लोराइड। बताइए। तो ये होता है सोडियम बेंजोनोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोनोएट। सोडियम बेंजोनोएट का प्रयोग खाना के परीक्षण में के लिए किया जाता है, ठीक है। निम्न धातु में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? सीसा, पारा, निकेल, टीन। बताइए। तो ये पारा हो जाएगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। चलिए आगे देखिए। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, ये भी VVI, ठीक है, ICR के लिए, ठीक है। आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। यूरिया में उपस्थित होने वाला, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए आपको ये सब याद रखना होगा। बताइए कौन सा तत्व होता है? कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन या कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन या फिर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, चारों होता है। बताइए। तो इसमें ये चारों होता है, ठीक है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CONH2 होल 2, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 46.7% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रोजन। बताइए। तो इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड ये हंसने वाली गैस को कहते हैं। इसे सूंघिएगा ना इसको तो आप हंसने लगिएगा, इतना जोर जोर से हंसिएगा कि आपका पेट दर्द करने लगेगा, ठीक है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। मटर पौधा है किस टाइप का? शाक या पुष्प या झाड़ी है? किस टाइप का पौधा है? बताइए। तो ये मटर शाक कुल का पौधा है, ठीक है, द्विबीजीय पौधा होता है। यह रबी की फसल है, रबी फसल, रबी खरीफ ये सब पता है ना आपको, ये सब करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सरका में सबसे मीठा क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है या फिर सुक्रोज होता है या फिर लैक्टोज होता है? बताइए कौन सा होता है? तो ये होता है फ्रैक्टोज, ठीक है, फ्रैक्टोज। ये मोनोसेक्राइड है, ठीक है, जो सबसे मीठा चीनी, इसको मीठा चीनी भी बोलते हैं, मीठा चीनी।
चलिए आगे देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल, रेफलेसिया, बहुत सारा कैक्टस, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा? तो ये होगा रेफलेसिया। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया। चलिए आगे देखिए। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, जास्ता, कोबाल्ट। बताइए। देखिए ये क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे रंग का वर्णक यानी पिगमेंट होता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। ये पत्ता में, लीफ में, ठीक, लीफ देखे हैं ना, जो हरा हरा रहता है इसी इसी क्लोरोफिल के ही कारण। ठीक है, एड्स किसके कारण होता है? हेलमिंथ, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण, कवक कवक यानी फंगस के कारण, विषाणु यानी वायरस के कारण। किसके कारण होता है बताइए? एड्स किसके कारण होता है? तो ये एड्स एक विषाणु वाला यानी वायरस है। एड्स एक वायरस है। ठीक है, कौन सा? तो ये HIV। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। चलिए आगे देखिए। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? डायलिसिस के द्वारा होता है, या फिर हीलियोलिसिस के द्वारा होता है, या फिर मैकेनिकल ऊर्जा के द्वारा होता है, या फिर पैरालिसिस के द्वारा होता है? बताइए। तो ये डायलिसिस के द्वारा खून का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं तथा चमड़ों की स्वास्थ्य रखने की जरूरत होती है, किस विटामिन के जरिए अपना ये शरीर का जो चमड़ा होता है उसको स्वस्थ रखा जा सकता है? बताइए। विटामिन ए के द्वारा, विटामिन बी के द्वारा, विटामिन सी के द्वारा, या विटामिन डी के द्वारा? तो विटामिन सी के द्वारा। ठीक है, विटामिन सी का इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम बताइए तो आप लोग। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अम्ल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्ल। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है? आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, जितने भी खट्टे चीज होता है ना उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, योनि मार्ग से? बताइए, किसमें होता है? मानव शरीर में आंतरिक निषेचन होता है। सेक्स क्रिया के द्वारा मेल का स्पर्म स्त्री के जननांग में प्रवेश करता है, परंतु करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं और अंडाणु में निषेचित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अंडवाहिनी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। स्वरदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है ए बी, ओ या बी? कौन सा ग्रुप होगा स्वरदाता वर्ग? तो ये ग्रुप ओ को स्वरदाता बोलते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए। आप ही लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, आज कम से कम आप लोग 50 लाइक, ठीक है, कम से कम 50 लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग से यही उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो 10 से 12 घंटे में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिल सके। चलिए आगे देखते हैं। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? थैलमस, हाइपोथैलमस, या फिर सेरेबेलम या मेडुला? कौन करता है बताइए? तो ये हाइपोथैलमस करता है। ठीक है, चलिए ये बताइए कि हड्डियों की पढ़ाई को क्या कहते हैं? जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या ओरियोलॉजी? क्या कहते हैं बताइए? हड्डियों की पढ़ाई को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए विज्ञान की उपशाखा पर तो वीडियो बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग कम से कम 50 लाइक करके जाइएगा। ठीक है, 50 लाइक आज का टारगेट है, 50 लाइक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।